जैश ए मोहम्मद के कमांडर इलियास कश्मीरी ने एक बार फिर पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के चेहरे को बेनकाब किया है। कश्मीरी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में फौज को शामिल होने का हुक्म मुनीर ने दिया था। अब इस वीडियो के बाद आतंकिस्तान का सच एक बार फिर सामने आ चुका है कि कैसे मुनीर के मुल्क में सेना की सरपरस्ती में आतंकवाद फल फूल रहा है और इसी का सबूत दे रहा है जैश ए मोहम्मद का कमांडर इलियास कश्मीरी। वो चीख चीख कर कह रहा है कि मुनीर ने ही आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना को शामिल होने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे और जब इन आतंकियों के जनाजे उठाए जा रहे थे तब वहां पर पाकिस्तान की सेना वर्दी में सलामी दे रही थी। मुनीर हर बार आतंकियों को पनाह की बात से इनकार करता है, लेकिन अब तो जैश के कमांडर ने ही मुनीर के आतंकी सोच को एक्सपोज कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकिस्तान और आतंकवादियों की कमर टूट चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर की नाक के नीचे ही जैश ए मोहम्मद एक बार फिर अपनी जड़ें फैलाने की कोशिश में लग गया है और इसके लिए डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल हो रहा है। डिजिटल तरीके से पैसा जुटाकर आतंकी संगठन जैश आतंकियों के लिए ट्रेनिंग कैंप बनाने की प्लानिंग में लगा हुआ है और ये सबूत उसे डिजिटल वॉलेट के जरिए पैसे जुटाने के बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार आतंकी अड्डों को फिर से बनाने के लिए फंडिंग तो कर ही रही है। अब जैश ए मोहम्मद ने ऑपरेशन 313 शुरू कर दिया है, जिसके जरिए 4000 मिलियन पाकिस्तानी रुपए इकट्ठा करने की बात सामने आ रही है। आतंकी संगठन जैश इस पैसे से आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए 313 मदरसे और 150 कैंप बनाने की प्लानिंग कर रहा है और ये सब पाकिस्तानी बॉर्डर के इलाकों में बनाए जाएंगे। आतंकियों को इसके लिए फंडिंग विदेशों से भी हो रही है। आतंकियों ने अब तक मिले पैसे से कैंप बनाना भी शुरू कर दिया है और ये तस्वीरें उसी से जुड़ी हुई बताई जा रही हैं। जैश ने मस्जिद के रूप में 152 कैंप बनाने के लिए पैसा जुटा लिया है। डिजिटल वॉलेट से फंड जुटाने के चलते वो FATF की पकड़ से भी दूर है। मध्य प्रदेश के भोपाल में हिंदू संगठन के लोगों ने वक्फ बोर्ड को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। हिंदू संगठन के लोगों ने आरोप लगाया कि शमशान की जमीन पर विशेष समुदाय के लोगों ने कब्जा कर लिया और इसके बाद उस जमीन को कब्रिस्तान बना दिया। मामला सामने आने के बाद अब हिंदू संगठन के लोगों का गुस्सा भड़क गया और वक्फ के लगे बोर्ड को उखाड़ने का। इस दौरान भारी संख्या में हिंदू संगठन के लोग मौजूद थे। इस दौरान हिंदू संगठन के लोगों ने चौकी के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यही नहीं, जमकर नारेबाजी भी की। हिंदू संगठन के लोगों ने आरोप लगाया कि विशेष समुदाय के लोगों ने श्मशान की जमीन पर कब्जा कर कब्रिस्तान बना दिया। यही नहीं, वहां वक्फ का बोर्ड भी लगा दिया। बरसों से हिंदुओं का शमशान घाट मुक्तिधाम था, लेकिन विगत दिनों पूर्व अचानक से देखा जाता है कि वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा दिया जाता है। श्मशान और कब्रिस्तान को लेकर विवाद सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश के बागपत में नाबालिग के धर्मांतरण की खबर ने सनसनी फैलाकर रख दी। हैरानी की बात यह है कि नाबालिग का धर्म परिवर्तन कर उससे दुगनी उम्र की महिला से निकाह करा दिया गया। पीड़ित परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई और इस दौरान बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी थाने पहुंच गए और युवक के परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। बागपत की यही वो नूही लाहौरिया मस्जिद है जहां पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था, जहां नाबालिग उज्जवल को रूहान बना दिया गया था। आंखों में आंसू लेकर मां अपने बच्चे को तलाशने के लिए निकली तो पता चला कि उसका बेटा उज्जवल नहीं है बल्कि अब रूहान बन गया है। हद तो तब हो गई जब पहले इसी मस्जिद में नाबालिग उज्जवल का धर्म परिवर्तन करके उसे रूहान बनाया गया और फिर 35 साल की महिला से उसका निकाह करा दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिजन थाने पहुंचे। उसके बाद बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी मौजूद रहे। पुलिस की भूमिका एकदम सार्थक है, इसमें गैंग को पकड़ेगी और माननीय योगी जी की सरकार में धर्म परिवर्तन जैसी घटनाओं को कहीं बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब तो ये हमारे पार्लियामेंट में भी प्रस्ताव पास हो चुका है। पीड़ित परिजनों ने बताया कि उनका इकलौता बेटा पिछले कई महीनों से घर से बाहर रहकर नौकरी कर रहा था। कुछ दिनों के बाद उसने घर आना जाना कम कर दिया था और अब परिवार ने सुरक्षा की मांग की है। राजधानी दिल्ली के रामकृष्ण आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस की एक PCR वैन ने सड़क किनारे सो रहे एक शख्स को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आरोप है कि PCR चालक शराब के नशे में था। तो वहीं हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए PCR के ड्राइवर और एक अन्य पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है।
हादसा थाना मंदिर मार्ग इलाके में हुआ। शुरुआती जांच में पता चला कि पुलिस की पीसीआर वैन के चालक ने गलती से एक्सीलेटर दबा दिया, जिससे गाड़ी सड़क किनारे बने रैंप पर चढ़ गई और पीड़ित दिव्यांग गंगाराम तिवारी को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम पीड़ित परिवार की हर संभव मदद के लिए दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। पुलिस वैन में सवार दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करके जांच कराई जा रही है। Zee News।